जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरवी स्टडी पॉइंट 01 में। आज के इस वीडियो में लेके आए हैं फिर से वही एक बेहतरीन टॉपिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हमने कल प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। तो हम चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण हमने हल करने की इसमें आप लोगों को चार विधियां बताई थी। क्या बताई थी? नंबर 1 तो बताई थी हमने प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि नंबर 2 पर थी हमारी विलोपन विधि। नंबर 3 पर थी हमारी वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। नंबर 4 पर थी हमारी ग्राफी विधि। ग्राफीय विधि। हमने इसमें कल इस प्रतिस्थापन विधि को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे किसको? विलोपन विधि को। किसको पढ़ेंगे? विलोपन विधि। विलोपन विधि आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। इस विधि में क्या होता है कि उसी तरीके से दो समीकरण दे रखे होते हैं। किस तरीके से? a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। इस तरीके से दो समीकरण दे रखे होते हैं और हमें क्या करना होता है, इसमें जो चर होते हैं x और y, इनकी वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन की तरह 2x प्लस वाई इजकल टू में 5 और x प्लस 3y इजकल टू में 6। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें विलोपन विधि में करना क्या होता है? विलोपन विधि में किसी एक चर के मान बराबर करना होता है। दोनों समीकरणों में किसी एक चर के मान बराबर करना होता है दोनों समीकरणों में। किसी एक चर का मतलब या तो x, यहां पर कौन कौन से चर है? x और y। या तो x के मान बराबर कर दो दोनों समीकरणों में, या y के मान बराबर कर दो दोनों समीकरणों में। तो हम इसमें करेंगे क्या, यहां पर हम x के मान बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? x के मान बराबर कर लेते हैं। बेटा हमें देखो करना क्या होता है, मान कैसे बराबर करते हैं, यही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम मान बराबर करेंगे कैसे। यहां अगर x के मान बराबर आप लोग कर रहे हो, अगर x के मान बराबर कर रहे हो तो बेटा ऊपर वाले समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में देखो x के गुणा में कितना लिखा है? x के गुणा में 2 लिखा है। यहां पर कौन है? x के गुणा में कौन लिखा है? जब x के गुणा में कोई नहीं लिखा होता है तो x के गुणा में कौन लिखा होता है? 1। जब कोई संख्या नहीं होती तो उसके गुणा में कौन होता है? 1। यहां x के गुणा में 1 है, यहां x के गुणा में 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहां 2 और आ जाए तो ये बराबर बराबर हो जाएंगे। ध्यान दो, यहां अगर 2 आ जाए तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, कर दो भाई। समीकरण 2 में सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे हम, 2x प्लस वाई इजकल टू में 5। समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दो। 2 का गुणा x में करो कितने हो जाएंगे? 2x प्लस 2 का गुणा 3 में करो कितना हो जाएगा? 6y बराबर 2 का गुणा 6 में कर दो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर भी 2x है, यहां पर भी 2x है। ठीक है, यहां पर भी 2x हमारा, यहां पर भी 2x है। तो हम इन्हें काट सकते हैं क्या? अगर हम दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे।
2x 4x, लेकिन हमें क्या करना होता है, x को हटाना है क्योंकि सेम सेम है। अगर ये माइनस बन जाए तो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक। प्लस है इसको भी माइनस कर दो, प्लस है इसको भी माइनस कर दो, यहां पर लिख देंगे हम घटाने पर। बेटा अब हम समझेंगे, हमें जब जो जिस चर के मान बराबर करते हैं उसको कैंसिल करना होता है, और कैंसिल करने के लिए या तो प्लस माइनस को तो कैंसिल हो जाएंगे, अगर प्लस माइनस के ऑलरेडी हैं तो हम समीकरण को जोड़ देंगे, अगर दोनों प्लस प्लस के या दोनों माइनस माइनस के हैं तो हम उनको क्या कर देंगे, घटाएंगे, और घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये अगर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। आगे देखते हैं, हम घटाते हैं तो 2x से 2x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ये माइनस का, अब इस चिन्ह से मतलब नहीं रहेगा हमारा, इस चिन्ह से मतलब है, ये माइनस का 6y, ये प्लस का y है, माइनस के 6y से प्लस का 5y जाएगा, एक y जाएगा, माइनस का 5y बचेगा, ठीक है। अब ये 5 है, ये 12 है, 12 में से 5 जाए कितने बचेंगे, माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसल, गुणा की चीज कहां जाती है, भाग में, 7/5, y की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5। अब हमें चाहिए क्या, x का मान चाहिए, क्या चाहिए, x का मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, समीकरण 2 में रख दे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर पहले समीकरण 2 लिखेंगे, x प्लस 3y इजकल टू में 6, ठीक है। x प्लस 3 इंटू वाई की जगह कितना रखना है, 7/5, जहां y है वहां y की वैल्यू लगाएंगे, y नहीं लिखेंगे, बराबर में 6, x प्लस 3 सत्ते 21 बटा में 5 बराबर 6। ये प्लस के 21/5 है, इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के ही तो हो जाएंगे, तो x इजकल टू में 6 माइनस के 21/5, ठीक है, 6 माइनस के 21/5, इसके नीचे मान लेंगे 1, 5 6 30, 21 एकन 21 बटा में 5, x इजकल टू में 30 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, तो ये 9/5, ये हो जाएगा हमारे पास 9/5। समझ आया कि नहीं आया। देखो क्या करना है, हमें समीकरण दे रखे होंगे, उनमें से किसी एक चर का मान बराबर करना है। हमने कहा हम x के मान बराबर करेंगे, यहां पर 2 लिखे हैं, यहां पर कितना लिखा है, 1, तो अगर यहां पर भी 2 हो जाए तो इसके मान बराबर हो जाएंगे, तो हमने समीकरण 2 में क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, समीकरण 1 को वैसा ही लिख लेंगे और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर नीचे के देखेंगे कट रहे हैं, अगर प्लस माइनस के हैं, ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का, या ऊपर माइनस का नीचे प्लस का है, तो हम उसको काट सकते हैं, और जब अपने आप से कट जाते हैं तो वहां पर हम समीकरणों को जोड़ेंगे, जब नहीं कटते हैं तो हमें समीकरणों को घटाना पड़ेगा, और घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, एक प्लस का और एक माइनस का हो जाता है, मतलब जो प्लस का होता है वो माइनस का, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। उसी हिसाब से यहाँ प्लस का तो माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का। यहाँ पर इस चिन्ह से मैं कोई मतलब नहीं है, अब इस वाले चिन्ह से मतलब, 2x से 2x कैंसिल, 6y में से 1y आएगा, माइनस के 5y, 12 में से 5 जाएंगे 7, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको सॉल्व किया है, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 3x प्लस 2y इजकल टू 8, 5x माइनस के 2y बराबर 16। हमें किस विधि से करना है, विलोपन विधि से करना है। विलोपन विधि से करना है तो हमें देखना होगा एक चर के मान बराबर होने चाहिए, एक चर के मान हमारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 2y ये दोनों चर आपस में कैसे हैं, बराबर बराबर है, 2y ये दोनों के चर कैसे हैं, बराबर बराबर है, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो ये आपस में कट सकते हैं कि नहीं कट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पर जब हल लिखेंगे, हल 3x प्लस 2y इजकल टू 8, 5x माइनस के 2y बराबर 16, ठीक है।
यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। देखो एक प्लस का एक माइनस का, संख्या बराबर बराबर है तो हमें घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, समीकरणों को लिख देंगे जोड़ने पर। 2y से 2y कैंसल, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, जोड़ी तो है 8, 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24, 16 8 कितने हो जाएंगे 24। गुणा की चीज कहां जाएगी, भाग में, 24 बटा में 8, 8 का भाग 24 में दे दो 3 बार, तो x इक्वल टू कितना बच जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, अब मान किसका चाहिए, मैं x का तो मान निकल आया, अब कौन बचा y, दो चर हैं, दो चरों के मान निकालने तो y की वैल्यू निकालनी है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रख दो बेटा चाहे 2 में रख दो, आंसर हमें दोनों से ही मिल जाएगा। समीकरण 2 हमारे पास 5x माइनस के 2y इक्वल टू में 60। 5 जहां पर x है वहां पर वैल्यू लगाओ 3, जहां पर x है वहां पर वैल्यू लगाओ 3 और बाकी का वैसा ही लेते। 5 तिया 15 माइनस के 2y इक्वल टू 60। बेटा ये प्लस के 15 हैं, इधर जाएंगे किसके बन जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे, माइनस के 2y प्लस के 15 इधर हो जाएंगे माइनस के, माइनस के 2y इक्वल टू 16 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा प्लस का 1। ये गुणा की चीज कहां जाती है, भाग में, तो माइनस का 1 बटा में 2, ये हो जाएगा हमारे पास y का मान, ये हो जाएगा हमारे पास y का मान। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कैसे करवाया था कि जब दोनों आपस में मान बराबर बराबर हो और वो प्लस माइनस के हो तब हम उन्हें कैसे करते हैं, तब उन्हें डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। तुमने इन्हें काट दिया, 5 और 3 8 हो गए, 16 और 8 कितने हो गए 24। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 7x माइनस के 2y बराबर 1, 3x माइनस के 4y बराबर 15। अब हम इसमें एक चीज देख पा रहे हैं कि x प्लस की है और 2y माइनस की है, x प्लस की और y माइनस की है, दोनों ही समीकरण। अब हम क्या करेंगे, मान भी अलग अलग है, तब हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम x के और y के मान 1 के बराबर मान करेंगे। हम मान ले रहे हैं कि x के मान बराबर कर रहे हैं, किसके मान बराबर कर रहे हैं, x के। तो बेटा अगर आप x के मान बराबर करोगे, एक चीज देख लो बस, अगर आप x के मान बराबर करोगे तो नीचे वाले समीकरण के गुणा में जो लिखा हुआ उसको ऊपर में गुणा कर दो। नीचे x के गुणा में कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 का समीकरण 1 में गुणा कर दो, और समीकरण 1 के गुणा में कितना लिखा है 7, तो 7 का गुणा समीकरण 2 में कर दो, बस मान बराबर हो जाएगा। ऊपर वाले चर का गुणा नीचे वाले समीकरण में, नीचे वाले चर का गुणा ऊपर वाले समीकरण से कर दो, मान बराबर हो जाएंगे अपने आप से। करो देखो, हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से, ठीक है, और समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, गुणा करने, ठीक है, क्या करेंगे, 3 का गुणा 7 से करो 21x, माइनस 3 का गुणा 2 से करो 6y, 3 का गुणा 1 से करो 3। अब 7 का नीचे वाले में कर दो, 7 तिया 21, 7 चौक 28 बराबर 15 सत्ते कितने होते हैं 105। ठीक है, अब आप देख लो इनको क्या करोगे, घटाओगे। जब चिन्ह समान होंगे तब आप घटाना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस प्लस के हैं तो आप क्या करोगे, घटाओगे। अब इसको देखो, इस पर चिन्ह प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, इस पर चिन्ह माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इस पर चिन्ह प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का।
अब इनको घटा दो, 21x से 21x कैंसिल, ये प्लस के 28y है, ये माइनस के 6y है। 28 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 22y। 105 में से अगर 3 निकाल दो, क्योंकि ये माइनस के ये प्लस के हटा दो तो 102, ठीक है, माइनस के बचेंगे। गुणा की चीज कहां जाएगी? भाग में। 102 बटे में 22, ठीक है, काट दो बेटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास 51 बटे में 11। अब हम इस y का समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 2 में रख दें, मिल जाएगा। हम क्या लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है मेरे पास 7x माइनस का 2y इजकल टू में 1, ठीक है। अब जहां पर y है वहां पर y नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस के 51। जहां पर y है, y की जगह लिखना है, x की जगह नहीं। 7x माइनस के 2, y की जगह लिखना है 51 बटे में 11 बराबर 1, ठीक है। आगे देखते हैं, 7x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 51 दूनी 102 बटे में 11 बराबर 1। ये प्लस के 102 हैं, ये इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे? माइनस के। 7x इजकल टू 1 माइनस 102 बटे में 11। 7x इजकल टू में इसके नीचे एक मान के भिन्न सॉल्व करो, 11 एकन 11, 102 बटे में 11। 7x घटाओ बेटा, 102 में से अगर 11 में से 102 तो जाएंगे नहीं, 102 में से 11 जाएंगे, निकाल दो, कितना बचेगा मेरे पास? 91 बटे में 11, 91 बटे में 11, क्योंकि माइनस का आ रहा है। 102 में से कितने निकाल दोगे? 11 निकाल दोगे। अब ये गुणा की चीज कहां जाएगी? भाग में। x इजकल टू में यहां लिखते हैं अगली कंडीशन, x इजकल टू में माइनस के 91 बटे 7 इंटू में 11, 7 का भाग दे दो 91, 13 सत्ते 91 होते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी x इजकल टू माइनस के 13 बटे 11, x इजकल टू माइनस के 13 बटे 11। अगला प्रश्न हमारे पास 2x माइनस के 5y बराबर 16, 3x प्लस 4y बराबर 1। अब हम इसमें क्या देखेंगे, यहां पर देखो, ये माइनस का ये प्लस का, अगर इनके मान बराबर करोगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा समीकरण को। ये दोनों प्लस प्लस के हैं, इनके मान बराबर करोगे तो हमें समीकरण को घटाना पड़ेगा। किसी एक चीज के मान बराबर कर लो, या तो x के मान बराबर कर लो या y के मान बराबर कर लो। बताओ इसमें हम y के मान बराबर करें? अगर y के मान बराबर करोगे तो आप क्या करोगे? नीचे वाले का ऊपर में गुणा करो, ऊपर वाले का नीचे गुणा करो। y गुणा में कितना लिखा है? 4, तो 4 का गुणा कहां करोगे? समीकरण 1 में। और ऊपर कितना लिखा है? 5, तो 5 का गुणा कहां करोगे? समीकरण 2 में। कर दो भाई, लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 में कितने से? 4 से, समीकरण 2 में 5 से, गुणा करने, कर दो गुणा, करो भाई। 4 दूनी 8x, 4 पंजे 20y, 16 चौक 64, ठीक। अब 5 का गुणा नीचे कर दो, 5 तिया 15x प्लस 5 चौक 20y बराबर 5 एकन 5। हमने 4 का गुणा 2 में किया 8, 4 का गुणा 5 में किया 20, 4 का गुणा 16 में किया 64। अब 5 का गुणा 3 में किया 15, 5 का गुणा 4 में किया 20, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, ठीक है। कोई क्लियर है ना? ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखेंगे, ये प्लस ये माइनस के ये प्लस के आराम से कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने आप से कट रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? जोड़ने पर। अगर नहीं कट रहे हैं तो घटाने पर। घटाने पे क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। 20y से 20y कैंसल, 15 और 8 23, 64 और 5 69। गुणा की चीज कहां जाती है? भाग में।
69/23, 23 तिया 69। x इजकल टू कितना आ गया मेरे पास 3। x का मान समीकरण एक में रख दू, x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रख दो या दो में रख दो, मान दोनों से मिल जाए। ठीक है, समीकरण एक है 2x माइनस के 5y बराबर 16। जहां पर x है वहां लिखोगे 3, जहां पर x है वहां लिखोगे आप 3 माइनस के 5y बराबर, देखो 2x लिखा था, 2 लिखे x लिखा कितना 3, 2 तिया 6 माइनस के 5y बराबर 16। y की वैल्यू निकालनी इसलिए y को यहीं रखेंगे, प्लस के 6 इधर जाएंगे माइनस के 6, माइनस के 5y बराबर 16 माइनस के 6, तो माइनस के 5y बराबर 16 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10। ठीक है, गुणा की चीज कहां जाती है भाग में, माइनस के 10/5, ये वाला माइनस इधर पहुंच गया, 5 दूनी 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा। इस तरीके से हम विलोपन विधि को सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने कराए अगर उनमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उन चीजों को सॉल्व करूंगा। आई होप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।